बच्चों, आज आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्टोरी ट्रांसलेशन के बारे में सिखाएंगे कि इंग्लिश में किसी स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो एक एक सेंटेंस को समझ के और उसको बनाना सीखेंगे। और बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आता है, चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, स्टोरी ट्रांसलेशन तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं, 12th क्लास है उसमें 10 नंबर का स्टोरी ट्रांसलेशन आता है। और आपको सबको वो, अगर ठीक ठीक से किया आपने तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये 10 नंबर सॉलिड नंबर हैं और सॉलिड नंबर हैं, इसको सीखना ही सीखना चाहिए आपको। स्टोरी ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक स्टोरी दी होती है और स्टोरी में आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और अगर ठीक से आपने ट्रांसलेट कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो जरूरी है कि उसको एक एक करके सीखा जाए। एक एक सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, समझ के समझदारी से उसको पूरा करना है। ये जो आपका स्टोरी ट्रांसलेशन है, ये आपका 5 मार्क्स का आता है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है उसको सीखते हैं सभी बच्चे। फर्स्ट सेंटेंस आपका है, इसको देखेंगे। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मानव जीवन, ठीक है। तो मानव जीवन का क्या इंग्लिश है? सब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन आ गया। ये मानव जीवन है ना असंभव है। इज, असंभव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पॉसिबल। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। अब क्या है? बिना, किससे बिना? तो यहां आएगा विदाउट। किसके बिना? आशा के बिना। विदाउट होप। आशा को बोलते हैं इंग्लिश में होप। ये सेंटेंस आपका एक पूरा हो गया, ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। ये सेंटेंस आपने बना दिया। अगला सेंटेंस है, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता, ठीक है। यदि आशा न होती तो यहां आएगा इसका इफ। देयर, देयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस ये। न होती, होती मतलब देयर वर नो होप, ठीक है। यदि आशा न होती, इफ देयर वर नो होप, तो क्या होता? मानव मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो यहां आएगा इफ देयर इज नो होप द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन मतलब द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। हो जाता ये वर्ब आएगी अब यहाँ पे, हो जाता।
तो यहाँ हो जाता, हुआ नहीं, हो जाता, ऐसी जो संभावना है उसका आएगा वुड हैव बिकम। वुड वुड हैव बिकम। नोट करते जाना है, आप सीख लो, इसको नोट जरूर करना, बनाना सीख लो, फिर इसको लिख लेना, ठीक है ना। इफ देयर इज नो होप, देयर वर नो होप, द ह्यूमन लाइफ वुड हैव बिकम, क्या हो जाता, बोझिल और दुखमय हो जाता। तो बोझिल की इंग्लिश है पॉन्डरस, PONDEROUS, पॉन्डरस। पॉन्डरस होता है डल या बोझिल, ठीक है। वुड हैव बिकम पॉन्डरस, और क्या हो जाता, दुखमय एंड पेनफुल। दुखमय को बोलते हैं पेनफुल, पेनफुल, पेनफुल। इफ देयर वर नो इफ देयर वर नो होप, द ह्यूमन लाइफ would have become ponderous and painful, ठीक है। यहां तक हो गया। अगला सेंटेंस है, विद्यार्थी साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। विद्यार्थी साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, तो आएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। यहां आएगा वर्क हार्ड, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, साल भर, साल भर का क्या हुआ, थ्रू आउट, TROUGH, थ्रू आउट, OUT, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, साल भर। यहां तक हो गया, साल भर कड़ी मेहनत करते हैं केवल इसी आशय पर, ठीक है। तो यहाँ होगा केवल इसी आशा पर, तो ओनली विद द होप ऑफ सक्सेस, विद द होप ऑफ सक्सेस। देखो, इसको वर्ड बाई वर्ड नहीं बनाते हैं पूरा, इसका सेंस के आधार पर बनाते हैं। तो इसका सेंस इंग्लिश में हो गया, अर्थ हो गया कि होप ऑफ सक्सेस, सफलता की आस में, सफलता की आशा में। सेंटेंस हुआ पूरा, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर ओनली विद द होप ऑफ सक्सेस, ठीक है। यहां तक हो गया। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता है। अ फार्मर डज नॉट केयर, फार्मर डज नॉट केयर ए लिटिल, लिटिल अबाउट, घोर उष्णता, ठीक है, अबाउट स्ट्रॉन्ग हीट,
हीट एंड कोल्ड, स्ट्रॉन्ग हीट एंड कोल्ड। अब फार्मर, या फार्मर आएगा। अब फार्मर, FARMER, a farmer does care a little, does not, ठीक है, यहाँ आएगा does not care little, does not care little about strong heat and cold। अगला सेंटेंस देखेंगे। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। इसी प्रकार, तो इसी प्रकार को होगा इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे। व्यापारी क्या होता है? बिजनेसमैन। इन द सेम वे बिजनेसमैन धन लगाते हैं, है ना। तो यह वर्ब होगा धन लगाना, इसको बोलते हैं इन्वेस्ट। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन देयर बिजनेस, व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा पर, ठीक है, ओनली विद द होप, ओनली विद द होप, होप मतलब आशा में, ओनली विद द होप, होप दैट देयर बिजनेस, उनका उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ओनली होप दैट देयर बिजनेस, उनका व्यापार, देयर बिजनेस टू बी लाभकारी, लाभकारी को बोलते प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल फॉर देम, उनके लिए लाभकारी हो, ठीक है, फॉर देम। यहां तक हो गया, ठीक है। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है, ठीक है। अब इसका आएगा तभी को, तो इसका होगा दैट्स वाई, दैट इज वाई, तभी तो बुद्धिमान एंड महापुरुष, ठीक है, द इंटेलिजेंट एंड ग्रेट मैन एंड द ग्रेट मैन that is why the intelligent and the great man have called hope आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। होप टू बी मानव रूपी, ह्यूमन
being. Human beings support. संबल, सपोर्ट मतलब संबल, सपोर्ट। तो ये हो गया। दैट इज वाई द इंटेलिजेंट एंड द ग्रेट मैन कॉल्ड होप टू बी ह्यूमन बीइंग्स सपोर्ट। तो ये आपका स्टोरी का ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने स्टोरी ट्रांसलेशन करना सीखा और ठीक से किया तो यू विल गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5। दिस इज फॉर क्लास 10th एंड ऑल्सो फॉर 12th क्लास। दोनों क्लास में स्टोरी राइटिंग आता है। 10th क्लास में स्टोरी बहुत छोटी होती है, 2-4 सेंटेंस होते हैं, बट इसमें 10th क्लास में। 12th क्लास में ये थोड़ी बड़ी स्टोरी आती है, बड़ी है स्टोरी, इस टाइप की स्टोरी आती है। तो जस्ट सीखते रहिए, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डेली एवरी डे एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड बेनिफिट आउट। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अवश्य इसको देखते रहें, सीखते रहें और डेली स्टोरी ट्रांसलेशन करें। ओके, विश यू गुड लक, द बेस्ट ऑफ लक टू यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।